students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your studies too. So children, in computer, let's begin with our next chapter, which is let's paint with tux. अब tux क्या है, इसमें हम कैसे पेंटिंग करते हैं, ये इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. Step 1, click on the paint tool present on the toolbar. Step 2, choose a brush shape from the selector pan. Step 3, select a color from the colors palette. On the drawing canvas, keep the left mouse button pressed and drag the mouse to draw. Release the mouse button when the drawing is finished. अब हम जानेंगे कि पेन टूल क्या होता है. पेन टूल जो होता है ये आपका पेंसिल के ही सिमिलर होता है, ठीक है. ये भी आपको ड्राइंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है. एक तरह का जैसे फ्री हैंड ड्राइंग आप बनाते हो तो वो आप इसके थ्रू बनाते हो. इसके लिए आप सबसे पहले पेन टूल में क्लिक करेंगे, जो आपको अगेन टूल बार में प्रेजेंट हुआ हुआ नजर आएगा. देन आप चूज करेंगे ब्रश शेप को फ्रॉम द सेलेक्टर्स पैन. इसके बाद आप कलर चूज करेंगे कलर पैलेट्स पे. फिर आप ड्राइंग एरिया पे आएंगे और आप अपना माउस को उसका लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करके नीचे लेकर जाएंगे और जब आपकी ड्राइंग फिनिश हो जाएगी तो आप अपना माउस बटन रिलीज कर देंगे. Conceptual learning by using the pen tool create a similar drawing in tux paint. तो इन पेन टूल को यूज करते हुए आपको इस तरह की जो ड्राइंग है वो अपने टक्स पेंट में बनानी है. शेप्स टूल्स के बारे में जान लेते हैं. शेप्स टूल इज यूज टू ड्रॉ अ डिफरेंट फील्ड और अनफील्ड शेप्स लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा. टू यूज शेप्स टूल, follow the given steps. Step 1, select the shapes tool present on the toolbar. Step 2, select a brush pattern from the selector pan. Step 3, you can also choose the color you want from the colors palette. Step 4, on the canvas, drag the mouse to make the shape. You will see the shape drawn. Release the mouse when finished. शेप्स टूल जो होते हैं ये हम शेप्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि आप अपने कॉपी में, ड्राइंग फाइल में जब भी आप शेप्स को बनाते हो तो आपको रूलर चाहिए होता है, या सर्कल बनाने के लिए आपको कुछ राउंड चीज़ें चाहिए होती है. तो यहाँ पे आपके शेप्स भी आपको अवेलेबल होते हैं. शेप्स टूल जो होते हैं ये आपको डिफरेंट तरह के शेप्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा. अब आप इनको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. जैसे कि पहला स्टेप है आपको उस शेप टूल को सेलेक्ट करना है टूल बार में से. देन आप ब्रश पैटर्न पे जाएंगे और उसका आप पैटर्न सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टर्स पैन में से. यहाँ पे आप कलर भी चूज कर सकते हैं कि कौन से कलर का आपको क्या बनाना है, वो शेप बनाना है. उसके बाद आप कैनवास पे जाएंगे, अपने माउस को ड्रैग करते हुए आप उस शेप को ड्रॉ करेंगे और जैसे ही आप अपना माउस बटन रिलीज करेंगे तो आपका वो शेप आपकी स्क्रीन पे बन जाएगा. Simplified learning. It is fun to play games on computer, but to stay fit, you must play outdoors too. Let us find out how to play games. G. Compress. तो आपको क्या करना है, हम कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं लेकिन हमें कंप्यूटर पे लंबे समय तक गेम नहीं खेलना चाहिए. आप प्रेफर करो कि आप बाहर जाओ और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करो. Magic tool. Magic tool is a collection of tools to add a lot of special effects to your drawing. To use magic tool, follow the given steps. Step 1, click on magic tool. Step 2, choose any effect from selector's pan. Step 3, pick a color from the color palette. Now step 4, drag the mouse. अब मैजिक टूल के बारे में जान लेते हैं. मैजिक टूल में आपके बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आप अपनी ड्राइंग में डाल सकते हो. इसके लिए आप सबसे पहले मैजिक टूल पे जाएंगे. देन आप कोई भी इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टर पैन में से. देन आप कलर भी चूज करेंगे कलर पैलेट में और अपने माउस को ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे तो वो जो मैजिक है वो आपकी ड्राइंग में आपको देखने को मिल जाएगा. You should know the color option is not available for all the magic tools. लेकिन कलर ऑप्शन जो है ये सारे के सारे मैजिक टूल्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, किसी किसी के लिए होता है. स्टैम्प टूल के बारे में भी जान लेते हैं. स्टैम्प्स आर रेडीमेड पिक्चर्स यू कैन यूज इन योर ड्राइंग्स. टू यूज अ स्टैम्प, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. Step 1, click on a stamp tool. Step 2, select a stamp from the selector pan. Step 3, move the pointer to the canvas and click. You will see your stamp on your canvas. Step 4, increase or decrease the size of the stamp using control bar at the bottom of selector pan. अब हम स्टैम्प
को भी यूज़ करते हैं। स्टैम्प्स जो होते हैं आपके रेडीमेड पिक्चर्स होते हैं, ठीक है। सपोज हमको कोई पिक्चर चाहिए, किसी एनिमल की चाहिए या किसी भी चीज़ की चाहिए, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आपको बस क्या करना होता है, इनको चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे इसके भी हम स्टेप्स जान लेते हैं। सबसे पहले आप स्टैम्प टूल पे जाएंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे स्टैम्प को सेलेक्टर्स पैन में से। देन आप अपने पॉइंटर को अपने कैनवास पे लेकर के जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका स्टैम्प जो है आपके कैनवास में विजिबल होगा। अब इसका आप साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके पास आपको इस तरह का कंट्रोल बार नज़र आएगा। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा साइज़, अगर आप उसको नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग विच टूल इज़ यूज टू ड्रॉ ग्रास इफेक्ट। अब आपको बताना है कि ग्रास इफेक्ट को ड्रॉ करने के लिए कौन सा इफेक्ट आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप मैजिक टूल अप्लाई कर सकते हैं। फिल टूल। Fill tool is used to fill color in any closed shape. To use fill tool, follow the given steps. Step 1, click on the fill tool present on the toolbar. Step 2, pick a color from the color palette. Step 3, click inside the picture to fill it with the color of your choice. फिल टूल को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ये किस काम आता है। ये कलर को फिल करने के काम आता है आपकी ड्राइंग में। इसके लिए सबसे पहले आप फिल टूल को क्लिक करेंगे अपने टूल बार पे। देन आप कोई भी कलर चूज करेंगे जो भी आप चाहते हैं आपके ड्राइंग में फिल करने को। उसके बाद आप अपने माउस को लेकर के जाएंगे उस जो शेप है, जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसके अंदर, और फिर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर जो आपने चूज किया था वो उस ड्राइंग के अंदर आ जाएगा। इरेजर टूल। इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। To use eraser tool, follow the given steps. Step 1, click on eraser tool present on the toolbar. Different shapes and sizes of erasers appear in the selector pane. Step 2, click on any desired shape from the selector. Step 3, drag the mouse on that part of your drawing which you want to erase. अब जैसे आप अपनी कॉपी में ड्राइंग बनाते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, इरेजर जो आपका रबड़ होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप पेंट प्रोग्राम में ड्राइंग बना रहे हैं और उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है इरेजर टूल। इरेजर टूल जो होता है ये आपके उस पार्ट को आपके ड्राइंग के इरेज करने में हेल्प करता है जो बाय मिस्टेक वहाँ पे कुछ आपसे हो गया है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप पहले इरेजर टूल में जाएंगे जो आपको टूल बार में नजर आएगा। इसमें आपको डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के इरेजर मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा पार्ट इरेज करना है तो आप बड़ा इरेजर ले सकते हैं, अगर आपको स्मॉल पार्ट इरेज करना है तो आप स्मॉल इरेजर ले सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे डिज़ायर शेप फ्रॉम द सेलेक्टर एंड आप माउस को ड्रैग करके लेके जाएंगे उस पार्ट में जिसे आप इरेज करना चाहते हैं। फिर जैसे आप उसको ड्रैग करके मूव करेंगे तो आप देखेंगे वो आपका पार्ट जो है ड्राइंग का वो इरेज होता चला जाएगा। Save tool. After completing the drawing, it is always good to save it. To save the drawing, click on the Save tool present in the toolbar. This will save the drawing in a click. You will hear a sound. It means that your drawing is not saved. A message also appears in the help area. Your image has been saved. अब आपने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली, ठीक है। आप चाहते हैं इसे सेव करना ताकि आप इन फ्यूचर भी उसे ओपन करके दोबारा से उसमें कोई भी काम कर सकें या उसे देख सकें। तो इसके लिए आप सेव टूल पे क्लिक करेंगे जो आपको टूल बार पे अगेन प्रेजेंट होता हुआ नज़र आएगा। ये आपकी ड्राइंग को सेव कर देगा जस्ट वन क्लिक में। आपको एक साउंड की आवाज़ आएगी, इसका मतलब है कि आपकी जो ड्राइंग है वो सेव हो गई और आपके सामने एक स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा कि आपके जो इमेज है वो सेव हो चुकी है। इस तरीके से Now tech fact, there is no need to mention the file name as TuxPaint saves your file as a thumbnail. तो आपको फाइल नेम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप दूसरे डॉक्यूमेंट में या दूसरे ड्राइंग में अपना फाइल नेम टाइप करते हैं, यहाँ पे आपको फाइल नेम देने की ज़रूरत नहीं होती। किसमें? TuxPaint में। Quick tool. After completing in TuxPaint, it is the time to exit it. Quit tool is used to exit TuxPaint. The steps are as follows. Step 1, click on Quit tool. A dialog box will appear. Step 2, on the dialog box, select Yes, I am done button. Step 3, this will close the TuxPaint. If you want to go back to the Tux screen, click on No, take me back. कोई टूल जो होता है, अगर आपको सपोज आप टक्स पेंट में काम कर रहे हो और आपको एग्जिट करना है तो आप क्विट टूल को यूज़ कर सकते हैं।
इसके लिए आप सबसे पहले क्विट टूल पे क्लिक करेंगे, एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा येस आई एम डन बटन पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपका जो टक्स पेंट है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप क्लिक करेंगे नो टेक मी बैक, तो आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका पेंट प्रोग्राम है वो एज इट इज ही रहेगा। कंप्यूटर एटिकेट, डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द कंप्यूटर रूम। ये हमें पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी हम कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो हमारे पास खाने पीने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, या हम कंप्यूटर पे काम करते हुए कुछ भी हमें खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आपसे गलती से गिर गया कंप्यूटर पे तो आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। Tricky terms, Tux Paint, a computer program in which we can draw and color. Software, a computer program with a set of instructions, tools, basic elements with which we draw and color in Tux Paint. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना टक्स पेंट के बारे में, कैसे हम उसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग करते हैं। अब आप इसे और अच्छे से समझने के लिए टक्स प्रोग्राम ओपन करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और उसमें कलर भी फिल करेंगे। और ये सब जो टूल्स के बारे में इसमें बताया गया है, उन टूल्स को भी आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और अपनी ड्राइंग में अप्लाई ज़रूर करेंगे। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.